everyone, welcome to my class, welcome to my YouTube channel. Hey students, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे. स्टूडेंट्स, टॉपिक पर जाने से पहले आज कुछ थोड़ी सी बातें हो जाए, बात कर लेते हैं आपके साथ में, क्योंकि कॉलेज और स्कूल कोरोना काल की वजह से बंद हो रखे हैं. अभी क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, तो उसके कारण मुझे लगा कि बच्चों का थोड़ा स्टडी में लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं. तो इसी को देखते हुए मैंने ये यूट्यूब चैनल की छोटी सी एक स्टार्टिंग की कि बच्चों को प्रॉपर नॉलेज टाइम पर मिलती रहे. स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा. मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं, मुझे काफ़ी सारे इसमें लाइक्स भी मिले हैं और कमेंट्स भी मिले हैं. तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर प्राप्त हो जाएं. चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को डिस्कस किया था. आज का टॉपिक भी उसी पर बेस्ड है, उसी को थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने बता दिया था, अब हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए क्या रूल्स हैं, कि कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, कौन से हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे. तो तीन बेसिकली इसके रूल्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज डेल एन वैल्यू, डेल एल वैल्यू एंड डेल एस वैल्यू. डेल एन वैल्यू जो होती है उसके बेसिस पर सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन होते हैं. अकॉर्डिंग टू एन वैल्यू, एन होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन होते हैं. मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी भी क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किसी दूसरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ट्रांसफ़र हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और वो ऊपर वाली क्वांटम नंबर से नीचे भी आ सकता है. कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मूव कर सकता है. सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इसके लिए अलाउड ट्रांजिशन हैं. सेकेंड इज डेल एल वैल्यू. इसी को कहते हैं हम ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल और इसी को कहते हैं लेपोर्ट सिलेक्शन रूल. डेल एल वैल्यू के बेसिस पर अगर डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर अलाउड ट्रांजिशन. और डेल एल वैल्यू प्लस माइनस 1 से कम या ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं. ठीक है, एल वैल्यू प्लस माइनस 1 होने पर अलाउड ट्रांजिशन और प्लस माइनस 1 से कम या ज़्यादा होने पर फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं. हम सभी को पता है कि जो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फॉरबिडन ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी बहुत कम होती है. अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होने से उससे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके डार्क कलर ऑब्टेन होते हैं. तो सिलेक्शन रूल क्या है? ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि जो ऑर्बिटल वैल्यू है वो ऑर्बिटल्स के लिए दी गई है. दैट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4. इस तरह से आगे एल वैल्यूज दी गई हैं ऑर्बिटल्स के लिए. 0 है एस ऑर्बिटल के लिए, 1 पी के लिए और 2 है डी के लिए, 3 एफ के लिए और जी. इस तरह से ये ऑर्बिटल वैल्यू दी गई है. डेल एल प्लस माइनस 1 का गैप होना चाहिए. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, या फिर वापस आ सकते हैं 3 to 4, नहीं 4 to 3, 3 to 2 एंड 2 to 1 और 1 to 0. ये है इसके अलाउड ट्रांजिशन. और अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 0 to 2 या गैप से हो रहा है, मतलब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तब तो अलाउड ट्रांजिशन है. और अगर हम जंप करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? फॉरबिडन ट्रांजिशन. ठीक है, तो ऑर्बिटल वैल्यूज ऑर्बिटल्स के लिए हैं, तो हम कह सकते हैं एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल से डी या डी से एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अलाउड ट्रांजिशन. और पी
से G, ये कैसा हो गया है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, तो ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के बेसिस पर डेल L इक्वल टू ±1 या फिर S to P, P to D या D से F और F से G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर अलाउड ट्रांजिशन, और S से D या P से F इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे वो फॉरबिडन ट्रांजिशन। चूँकि इसे लैपोर्ट ने दिया था तो उसके नेम पर इसे हम लैपोर्ट सिलेक्शन रूल भी कहते हैं। लैपोर्ट ने कहा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें डिफरेंट सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में डिफरेंट सिमेट्री यानी कि जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। कौन से? जीरेड टू अनजीरेड एंड अनजीरेड टू जीरेड, ये हैं अलाउड ट्रांजिशन, और जीरेड टू जीरेड, अनजीरेड टू अनजीरेड, ये हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, समझ लीजिए इसको कैसे लिखा है। देखिए आपने कहा कि S से P और P से D, हमें पता है कि जो S ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक, P है एसिमेट्रिक और D है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक से सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन, तो इसी को लिखा है जीरेड टू अनजीरेड। जीरेड मतलब सिमेट्रिक, अनजीरेड का मतलब एसिमेट्रिक, और अनजीरेड टू जीरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर अलाउड ट्रांजिशन, while जीरेड टू जीरेड एंड अनजीरेड टू अनजीरेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशन। Allowed transitions have high intensity than the forbidden transitions। ठीक है, तो ये दो सिलेक्शन रूल हो गए हैं, फर्स्ट इज डेल N वैल्यू एंड सेकंड इज डेल L वैल्यू। अब डेल L वैल्यू पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो DD ट्रांजिशन है, DD ट्रांजिशन के लिए जो L वैल्यू है डेल L वो 0 होती है, क्योंकि D से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन D ऑर्बिटल में होता है, तो L वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0। डेल L गैप क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो डेल L वैल्यू 0 होने पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। लेकिन फिर भी हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को DD ट्रांजिशन से ही एक्सप्लेन करते हैं और उनके डार्क स्पेक्ट्रा भी ऑब्टेन होते हैं। इसका रीज़न ये है, इसे हम लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में ढील से या लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन से एक्सप्लेन करेंगे। रिलैक्सेशन ये है कि जब मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग होती है या कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में मेटल के D ऑर्बिटल्स में लिगेंड के P ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है। मेटल के D ऑर्बिटल्स में लिगेंड के P ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है कुछ क्षण के लिए, इसे हम PD मिक्सिंग कहते हैं। और इस PD मिक्सिंग के कारण मेटल का जो D ऑर्बिटल जो कि प्योरली सिमेट्रिक है, उसमें कुछ एसिमेट्रिक कैरेक्टर P के आ जाते हैं, और सिमेट्रिक में एसिमेट्रिक कैरेक्टर आने से इसमें जो DD ट्रांजिशन है वो कुछ क्षण के लिए क्या हो जाता है, अलाउड ट्रांजिशन हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में ढील या लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन। इसे DD ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, DD ट्रांजिशन जो होता है या लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में जो रिलैक्सेशन होता है वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल, जितनी ज़्यादा शेप सिमेट्रिक होगी उसमें PD मिक्सिंग उतनी ही कम होगी। और हमें पता है कि जो ऑक्टाहाइड्रल शेप होती है वो प्योरली सिमेट्रिक शेप होती है, तो प्योर ऑक्टाहाइड्रल में PD मिक्सिंग बहुत कम होती है, वहाँ जो स्पेक्ट्रा है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम आएगी। उसकी बजाय ऑक्टाहाइड्रल जो कि नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हो, मतलब ऑक्टाहाइड्रल तो शेप है लेकिन उसमें बॉन्ड लेंथ कुछ डिफरेंट हो, यानी कि वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक शेप है, तो उस कंडीशन में उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका कलर उस कॉम्प्लेक्स का डार्क होगा किसकी तुलना में, जो कि एक सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी तुलना में। और इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम टेट्राहाइड्रल से करें
तो टेट्राहाइड्रल शेप होती है वो तो एसिमेट्रिक शेप होती है, वहाँ पीडी मिक्सिंग फास्ट होगी तो वहाँ डीडी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम तीनों का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी आएगी वो कलर इंटेंसिटी वो किसके लिए आएगी, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। सेकेंड आएगी नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये इनका ऑर्डर आ जाएगा डीडी ट्रांजिशन इंटेंसिटी का। पीडी मिक्सिंग से पीडी मिक्सिंग फास्ट होगी टेट्राहाइड्रल में, उससे कम होगी नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल शेप में, और सबसे कम होगी सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल शेप। जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 5 Cl 2 पॉजिटिव, और एक इसी का कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का ही CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। दोनों ही कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं और दोनों ही ऑक्टाहाइड्रल शेप है, लेकिन ये जो है ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल है और ये है सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल। तो इसकी जो कलर इंटेंसिटी है वो इन दोनों में से जो पीडी मिक्सिंग फास्ट होगी वो इस वाले में ज़्यादा होगी, तो कलर इंटेंसिटी भी इसी की ज़्यादा आएगी। तो इंटेंसिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक का ज़्यादा होगा, सेंट्रोसिमेट्रिक का कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और सिलेक्शन रूल्स पर भी उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्जाम्स के लिए। थ्योरी एग्जाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये थ्योरी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज डेल एस वैल्यू, इसे हम कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। डेल एस वैल्यू या स्पिन सिलेक्शन रूल के बेसिस पर जब डिफरेंस डेल एस इज इक्वल टू 0 तो अलाउड ट्रांजिशंस, डेल एस इज इक्वल टू 0 अलाउड ट्रांजिशन, इसके अलावा फॉरबिडन ट्रांजिशन। मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल के बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस सेम मल्टीप्लिसिटी वाले स्टेट्स में होते हैं वे अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, और डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। सेम मल्टीप्लिसिटी वाले स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी वाले स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन। पिछले वीडियो जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स के बारे में आपको मैंने बताया था, उस वीडियो में मैंने ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करना बताई थी आपको, डिटरमाइन करना बताई थी। तो जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, वो टर्म स्प्लिट होती है। जिस तरह से ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है उसी तरह से टर्म्स की भी स्प्लिटिंग होती है, और टर्म्स हमने क्या निकाली थी, SPDF। तो जैसे ऑर्बिटल्स SPDF उसमें स्प्लिटिंग होती है उसी तरह से उन टर्म्स की भी स्प्लिटिंग होती है। हमें बताया कि जो S ऑर्बिटल है वो कभी भी स्प्लिट नहीं होता है, तो S टर्म भी स्प्लिट नहीं होगी, P ऑर्बिटल भी स्प्लिट नहीं होता है, P टर्म भी स्प्लिट नहीं होगी, लेकिन D ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है, 2 सेट का फॉर्मेशन होता है T2Z एंड EZ। तो उसी तरह से जो D टर्म आती है वो भी स्प्लिट होती है 2 टर्म्स में या 2 कंपोनेंट्स में, T2Z एंड EZ। और जो स्प्लिटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है उस टर्म कंपोनेंट की, जो टर्म थी उसकी मल्टीप्लिसिटी थी उसी के सेम रहती है स्प्लिटेड कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है वो होती है 2D, और D टर्म स्प्लिट होती है T2Z एंड EZ में। तो 2 स्प्लिटेड कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो गई है, 2T2Z एंड 2EZ। अब जब T2Z से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन EZ में होता है तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा 2T2Z से 2EZ, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सेम मल्टीप्लिसिटी वाली स्टेट्स में हो रहा है। ठीक है, तो जो आप कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम का एक एक्वा कॉम्प्लेक्स लेते हैं TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव, इसका कलर हम कहते हैं कि ये वॉयलेट कलर या पर्पल कलर का होता है, और उसे हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन से
डी ट्रांजिशन से उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि डी ट्रांजिशन के कारण इसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है। लेकिन अब आप इसमें बताएंगे कौन सा ट्रांजिशन होता है, ये तो बताते हैं डी ट्रांजिशन, लेकिन ट्रांजिशन कौन सा है इसमें, वो कैसे, चूंकि ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और D1 के लिए जो टर्म आती है वो क्या होती है 2D, और 2D टर्म स्प्लिट होती है 2T2Z और 2EG, दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है। और इन स्प्लिटेड कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रॉन, जो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन यहाँ से यहाँ होता है तो इसको आपने कहा था डी ट्रांजिशन, और इसी को हम कहेंगे 2T2Z to 2EG इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ये पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि TiH2O6 डिपॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन में किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण इसका कलर वॉयलेट कलर होता है, तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ 2T2Z से 2EG इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, सेम मल्टीप्लिसिटी वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी और यहाँ पर भी कितनी है 2 मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो सेम मल्टीप्लिसिटी के स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन और डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी वाले स्टेट्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, स्पिन सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन, इसे हम एलएस कपलिंग से एक्सप्लेन करते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन को हम एलएस कपलिंग इंक्रीज होती है, एलएस कपलिंग बढ़ती जाती है जब हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे स्पिन और ऑर्बिटल वैल्यूज में कपलिंग इंक्रीज होती जाती है, एलएस कपलिंग बढ़ती जाती है, और एलएस कपलिंग होने से जो स्पिन ट्रांजिशंस हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसे हम हैवी एटम इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है और डेंसिटी बढ़ने से उनको हम हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये कहते हैं हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनमें एलएस कपलिंग ज़्यादा होती है, और एलएस कपलिंग ज़्यादा होने से उसमें स्पिन अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको दे करके छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन इसके लिए है कि जो Mn2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं, Mn2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स वो या तो वाइट कलर के होते हैं या फिर वो कलरलेस होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये थ्योरी एग्जाम्स में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन आता है। रीजन है इसका कि Mn2 पॉजिटिव जो कि D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आती है 6s, और 6s चूंकि जो s टर्म है वो स्प्लिट नहीं होती है, तो स्प्लिट नहीं होने के कारण इसमें सेम मल्टीप्लिसिटी की और स्टेट ऊपर नहीं होती है, तो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस इसमें होते हैं। इसलिए इसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो या तो वाइट होते हैं या फिर वो कलरलेस होते हैं। वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।